जय श्री श्याम। श्याम बाबा की कथा सिर्फ नवी सैनी 143 चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कथा के लिए हमें फॉलो जरूर करें। खाटू वाले श्याम की जय, शीश के दानी की जय, हारे के सहारे की जय। आज हम सुनेंगे एक ऐसे वीर की कथा जिसने धर्म के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया, जिसने अपना शीश दान कर दिया। जो कलयुग में भगवान के समान पूजे जाते हैं वो कोई और नहीं, वो है हमारे खाटू नरेश, हमारे श्याम बाबा। बहुत समय पहले महाभारत काल में पांडवों में सबसे बलशाली थे भीमा। उनके पुत्र थे घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र थे वीर बर्बरिका। यही बर्बरीक आगे चलकर कलयुग में खाटू श्याम बाबा के नाम से पूजे गए। जब बर्बरीक का जन्म हुआ तो चारों ओर अद्भुत प्रकाश फैल गया। बचपन से ही वे अत्यंत तेजस्वी, साहसी और करुणामय थे। उनकी माता मोरवी ने उन्हें धर्म, वचन और सत्य की शिक्षा दी। उन्होंने सिखाया कि शक्ति का उपयोग हमेशा धर्म की रक्षा के लिए होना चाहिए। बर्बरीक ने बचपन से ही युद्ध कला में अद्भुत निपुणता प्राप्त कर ली थी। युवा होने पर बर्बरीक ने सोचा कि यदि उन्हें सच्चे अर्थों में धर्म की रक्षा करनी है तो उन्हें दिव्य शक्ति प्राप्त करनी होगी। वे वन में गए और कठोर तपस्या करने लगे। वर्षों की तपस्या के बाद भगवान शिव प्रकट हुए। शिवजी ने प्रसन्न होकर वरदान मांगने को कहा। बर्बरीक ने प्रार्थना की कि उन्हें ऐसी शक्ति मिले जिससे वे अधर्म का अंत कर सकें। भगवान शिव ने उन्हें 3 अचूक बाण और एक दिव्य धनुष प्रदान किया। इन 3 बाणों की शक्ति अद्भुत थी। पहला बाण जिसको लक्ष्य बनाता उसे चिन्हित कर देता, दूसरा बाण जिसे बचाना हो उसे सुरक्षित कर देता, तीसरा बाण चिन्हित सभी का संहार कर वापस तरकश में लौट आता। इसी कारण वे 3 बाणधारी कहलाए। समय बीता और महान युद्ध का समय आ गया। ये था महाभारत का युद्ध। जब बर्बरीक को युद्ध का समाचार मिला तो उन्होंने अपनी माता से युद्ध में जाने की अनुमति मांगी। माता ने एक शर्त रखी, तुम हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ दोगे। बर्बरीक ने ये वचन दे दिया। वे अपने नीले घोड़े पर सवार होकर कुरुक्षेत्र की ओर चल पड़े। जब वे युद्ध भूमि के समीप पहुंचे तो भगवान कृष्ण ने ब्राह्मण वेश धारण कर उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। कृष्ण ने उनसे पूछा कि वे केवल 3 बाण लेकर युद्ध कैसे लड़ेंगे। बर्बरीक ने उत्तर दिया कि एक ही बाण पर्याप्त है। कृष्ण ने उनकी परीक्षा लेने के लिए एक पीपल के वृक्ष की ओर संकेत किया और कहा कि इन पत्तों को एक ही बाण से भेद कर दिखाओ। बर्बरीक ने ध्यान लगाकर बाण चलाया। बाण ने सभी पत्तों को चिन्हित कर दिया। कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया था। बाण घूमता हुआ उनके पैर के पास आकर मंडराने लगा। बर्बरीक ने विनम्रता से कहा कि अपना पैर हटा ले, अन्यथा बाण उसे भी भेद देगा। तब कृष्ण समझ गए कि ये वीर अजय है। कृष्ण जानते थे कि बर्बरीक ने हारने वाले पक्ष का साथ देने का वचन दिया है। यदि वे युद्ध में उतरते तो जिस पक्ष को कमजोर देखते उसका साथ देते और इस प्रकार पूरा युद्ध असंतुलित हो जाता। धर्म की रक्षा के लिए कृष्ण ने उनसे दान मांगने का निश्चय किया। उन्होंने कहा कि उन्हें दान चाहिए। बर्बरीक ने वचन दिया कि जो भी मांगेंगे देंगे। तब कृष्ण ने उनका शीश मांग लिया। क्षण भर के लिए वातावरण मौन हो गया, पर बर्बरीक ने बिना हिचकिचाए अपना शीश दान कर दिया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में वे श्याम नाम से पूजे जाएंगे और हारे हुए लोगों के सहारे बनेंगे। कृष्ण ने उनके शीश को एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित कर दिया ताकि वे पूरा युद्ध देख सकें। 18 दिनों तक युद्ध चला। जब युद्ध समाप्त हुआ तो पांडवों में विवाद हुआ कि विजय का श्रेय किसे मिले। तब बर्बरीक के शीश से पूछा गया। उन्होंने उत्तर दिया कि उन्होंने तो केवल कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही चलते देखा, वही सबका संहार कर रहा था। समय बीतता गया। सदियों बाद राजस्थान के खाटू गांव में एक अद्भुत घटना हुई। एक गाय प्रतिदिन एक स्थान पर अपना दूध स्वतः बहाने लगी। जब वहां खुदाई की गई तो बर्बरीक का दिव्य शीश प्राप्त हुआ।
उस स्थान पर भव्य मंदिर की स्थापना हुई, जिसे आज श्री खाटू श्याम जी टेम्पल के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि हरियाणा के पावन स्थल श्याम बाबा मंदिर चुलकाना धाम से भी श्याम बाबा की विशेष आस्था जुड़ी है। आज श्याम बाबा को हारे का सहारा कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने जीवन में वचन दिया था कि वे सदैव हारने वाले का साथ देंगे। जो सच्चे मन से उन्हें पुकारता है, उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। फाल्गुन मास में खाटू धाम में विशाल मेला लगता है, जहां लाखों भक्त शीश के दानी के दर्शन करने आते हैं। श्याम बाबा त्याग, बलिदान, धर्म और वचन के प्रतीक हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा वीर वही है जो अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर धर्म के लिए बलिदान दे सके। बोलिए, खाटू वाले श्याम की जय, शीश के दानी की जय, हारे के सहारे की जय। जय श्री श्याम। अब आगे की कथा और विस्तार से सुनिए। जब खाटू श्याम बाबा को श्री कृष्ण ने वरदान दिया कि वे कलयुग में श्याम नाम से पूजे जाएंगे, तब एक और दिव्य रहस्य प्रकट हुआ। भगवान कृष्ण ने कहा, हे वीर बर्बरीक, तुमने बिना किसी मोह के अपना शीश दान दिया है, इसलिए कलयुग में जो भी सच्चे मन से तुम्हें पुकारेगा, तुम उसके दुख हरोगे। जो हारा हुआ होगा, तुम उसका सहारा बनोगे। जो निराश होगा, तुम उसकी आशा बनोगे। युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों को भी यह ज्ञात हुआ कि सच्चा श्रेय श्री कृष्ण को है और बर्बरीक का बलिदान ही धर्म की रक्षा का कारण बना। तभी से उनका नाम श्रद्धा से लिया जाने लगा। समय बीतता गया, द्वापर समाप्त हुआ और कलयुग आरंभ हुआ। कहते हैं कि श्याम बाबा का शीश धरती में सुरक्षित रखा गया था। वर्षों बाद राजस्थान की पावन भूमि पर चमत्कार होने लगे। राजस्थान के खाटू गांव में एक गौ माता प्रतिदिन एक स्थान पर स्वयं दूध बहा देती थी। ये देख ग्रामीण आश्चर्यचकित हुए। जब उस स्थान की खुदाई की गई तो वहां से दिव्य तेज प्रकट हुआ। मिट्टी के भीतर से वो पावन शीश मिला। गांव के लोगों ने बड़े सम्मान से उसे स्थापित किया। बाद में वहां भव्य मंदिर का निर्माण हुआ, जो आज श्री खाटू श्याम जी टेम्पल के नाम से प्रसिद्ध है। कहते हैं कि जो भक्त सच्चे मन से वहां जाकर श्याम नाम का जप करता है, उसकी बिगड़ी बन जाती है। फाल्गुन मास में लगने वाला मेला अत्यंत प्रसिद्ध है। लाखों श्रद्धालु नंगे पांव पदयात्रा करते हुए खाटू धाम पहुंचते हैं। कोई अपनी मनोकामना लेकर आता है, कोई धन्यवाद देने आता है, कोई संकट से मुक्ति मांगता है। श्याम बाबा के दरबार में अमीर गरीब का भेद नहीं है, वहां केवल भक्ति चलती है। कहा जाता है कि हरियाणा के पावन स्थल श्याम बाबा मंदिर चुलकाना धाम में भी बाबा की विशेष कृपा रहती है। कई भक्त मानते हैं कि वहीं से शीश की कथा प्रकट हुई। आज भी अनगिनत चमत्कारों की कथाएं सुनने को मिलती हैं। किसी की नौकरी लगी, किसी का व्यापार बढ़ा, किसी के घर संतान आई, किसी के जीवन से संकट दूर हुआ। पर श्याम बाबा की सबसे बड़ी शिक्षा क्या है? वचन का पालन, धर्म के लिए बलिदान, अहंकार का त्याग और ईश्वर में पूर्ण विश्वास। जब भी जीवन में निराशा आए, जब भी लगे कि अब कोई सहारा नहीं, बस सच्चे मन से कहें, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, और विश्वास रखिए, उनकी कृपा अवश्य बरसेगी। बोलिए, खाटू वाले श्याम की जय, शीश के दानी की जय, हारे के सहारे की जय।